Hello students, welcome back again to Simple Physics with KK. Passive or solution, chapter 3 exercises, question 25, rest and motion kinematics. एक पत्थर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। ए, पता कीजिए कि पत्थर कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। बी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से एक सेकंड पहले इसकी कितनी वेलोसिटी थी। सी, क्या पार्ट बी का आंसर बदलेगा यदि इनिशियल स्पीड 28 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो, जैसे 40 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड। आंसर, पहले पार्ट ए को देखते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन 23 में पहले देख चुके हैं कि यदि इक्वेशन v² = u² - 2gh में फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारा v = 0 होता है, v = 0 पुट करने पर हमें मैक्सिमम हाइट मिलता है h = u² / 2g। यहाँ पर हमें u का वेलोसिटी दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड, हमें g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है, तो इसमें पुट करने पर हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगा h = 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय (2 × 9.8 = 40 मीटर। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर है कि पत्थर 40 मीटर के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। अब पार्ट बी पर आते हैं। मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में पत्थर को t टाइम लगता है। हमें मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी v = 0 मीटर पर सेकंड पता है, तो इक्वेशन v = u - gt से हमें मिलता है 0 = u - gt। इससे हमें t का वैल्यू मिलता है u/g, अर्थात मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में पत्थर को u/g टाइम लगेगा। हमें मैक्सिमम हाइट से एक सेकेंड पहले पत्थर का वेलोसिटी पता करना है। हम पुनः v = u - gt का इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा टाइम अब हो जाएगा एक सेकेंड कम, अर्थात t - 1 = u/g - 1। इसे v = u - gt में पुट करते हैं तो हमें मिलता है v = u - g (u/g - 1) ब्रैकेट को हटाते हैं तो हमें मिलता है u - u + g, u - u 0 हो गया, तो हमें मिला v = g। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करने पर हमें वेलोसिटी v मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा पार्ट बी का आंसर हुआ। यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से एक सेकंड पहले पत्थर का वेलोसिटी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। अब पार्ट सी पर आते हैं, जो कि हमें पूछा जा रहा है कि यदि इनिशियल स्पीड 28 मीटर सेकेंड से डिफरेंट हो, ज़्यादा हो, जैसे 40 मीटर पर सेकेंड या 80 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हमारा आंसर पार्ट बी का चेंज करेगा। यानी मैक्सिमम हाइट से एक सेकेंड पहले पत्थर की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से अलग होगा, क्या उससे चेंज करेगा। तो इसका आंसर हमें बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है कि हम पार्ट बी में देख चुके हैं कि एक सेकेंड पहले का वेलोसिटी v होता है, v = g। अब वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी टर्म नहीं है, यानी वह इनिशियल वेलोसिटी से फ्री है। इसलिए इस वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे हम पत्थर को 28 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड से फेंकें, जैसे 40 मीटर पर सेकेंड या 80 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड पहले का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।